तो स्वदेशी यह भावना है, केवल आर्थिक बात नहीं है, और इस भावना के आधार पर ही स्वदेश ऊपर जा सकता है। दीपावली की रात जब पूरा भारत जगमगा रहा था, 10 नवंबर 1920 को दंतोपंत ठेंगड़ी जी का जन्म आरवी जिला वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। पूत के पांव पालने में दिखने वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए मात्र 15 वर्ष की किशोरावस्था में ही वे आरवी नगरपालिका हाई स्कूल के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए और स्वतंत्रता आंदोलन के माहौल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वानर सेना नामक युवा संगठन के आरवी नगर के अध्यक्ष भी रहे। महाविद्यालय में पहुंचे तो सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी में सक्रिय होकर सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभाने लगे। दंतोपंत जी 1941 में कानून की डिग्री लेने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन गए। उसके बाद तो उनका पूरा जीवन संघ को ही समर्पित रहा। दंतोपंत जी सन 1942 से सन 1945 तक केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक रहे। जरा विचार कीजिए, जब केरल गए तब उन्हें मलयालम नहीं आती थी और आज केरल में संघ की शक्ति कम्युनिस्टों और जिहादियों को कड़ी टक्कर दे रही है। 1945 से 1948 तक बंगाल में प्रांत प्रचारक के दायित्व को संभाला और आज बंगाल हिंदुत्व शक्ति जागरण के नाते चर्चा में है। 1949 में ठेंगड़ी जी को मजदूर क्षेत्र में संगठन गढ़ने का कार्य सौंपा गया तो काम का अनुभव प्राप्त करने के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्टों के श्रमिक संगठनों में सक्रिय होने से भी परहेज नहीं किया। वहां भी अपनी योग्यता का लोहा मनवाया और अक्टूबर 1950 में दंतोपंत जी को इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक की राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाया गया और फिर इन्हें मध्य भारत में इंटक के संगठन मंत्री का दायित्व सौंपा गया। कांग्रेस के इस मजदूर संगठन की कार्य पद्धति समझने के बाद बारी आई कम्युनिस्ट संगठनों की, तो 1952 से 55 के बीच ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन जैसे मजदूर संगठन के प्रांतीय संगठन मंत्री रहे और पोस्टल, जीवन बीमा, रेलवे, कपड़ा उद्योग, कोयला उद्योग से संबंधित मजदूर संगठनों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। यहाँ पर्याप्त अनुभव लेने के बाद 23 जुलाई 1955 को राष्ट्रीय दृष्टिकोण के श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ का श्री गणेश हुआ, जो आज भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से अनुप्राणित भारतीय किसान संघ, सामाजिक समरसता मंच, सर्वधर्म समादर मंच, स्वदेशी जागरण मंच आदि कई राष्ट्रीय दृष्टिकोण के संगठनों की स्थापना में उनकी ही भूमिका प्रभावी रही और उनके अनुभवी व संवेदनशील नेतृत्व में इन सभी संगठनों का तीव्र विकास होता रहा। ठेंगड़ी जी बाद में भारतीय जनसंघ, संस्कार भारती, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, भारतीय विचार केंद्र, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, स्वदेशी साइंस मूवमेंट आदि संगठनों की स्थापना गतिविधियों में भी सक्रिय रहे और इन संगठनों के सैद्धांतिक अधिष्ठान स्पष्ट करने में भी सूत्रधार की भूमिका का निर्वहन किया। 1966 में राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद दत्तोपंत जी ने अनेक देशों की यात्राएं की। इस दौरान संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य इस नाते रूस और हंगरी में आपका प्रवास हुआ। पूरे विश्व में मजदूर संगठनों के कार्यक्रमों में इन्हें बुलाया जाता रहा और वे जाकर अपने शोध और अध्ययन कार्य को स्पष्ट करते रहे। विश्व के सभी छोटे बड़े देशों सहित चीन और अमेरिका के मजदूर संगठनों पर भी ठेंगड़ी जी ने अपनी छाप छोड़ी थी। चीन प्रवास के दौरान तो ठेंगड़ी जी द्वारा मजदूरों को दिए गए भाषण का चीनी रेडियो पर प्रसारण भी किया गया। स्पष्ट ही चीन जैसे बंद खिड़की वाले देश में अखिल भारतीय मजदूर संघ एक अजूबे का विषय बन गया था। दत्तोपंत जी ने अपने जीवन काल में 26 हिंदी, 12 अंग्रेजी और 2 मराठी किताबें लिखी। इनमें से राष्ट्र और ध्येय पथ पर किसान नामक किताबें मजदूर वर्ग और कार्यकर्ताओं में प्रकाश स्तंभ के रूप में पढ़ी जाती हैं।
सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हर कार्यकर्ता की दृष्टि क्या होनी चाहिए, इसे स्पष्ट करने वाली उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कार्यकर्ता में जब उनका जीवन परिचय प्रकाशित करने बाबत पूछा गया तो उन्होंने अपना परिचय कुछ इस प्रकार दिया। जनरल अरुण वैद्य की हत्या के बाद उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अलग अलग वक्ताओं ने अपने अपने ढंग से उनके सद्गुणों का बखान किया, किंतु एक जनरल के शब्द मेरे दिल को छू गए। जनरल ने कहा था, ही वॉज ए ट्रू सोल्जर। इसी तरह मुझ जैसे कार्यकर्ता का उचित परिचय भी यही हो सकता है, ही इज ए ट्रू स्वयंसेवक। 14 अक्टूबर 2004 को अंतिम सांस लेने तक सच्चे स्वयंसेवक रहे ठेंगड़ी जी को सच्ची श्रद्धांजलि भी यही हो सकती है कि हम भी सच्चे स्वयंसेवक बने।